बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, निकाय की जंग का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अतीक से जुड़ी सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अतीक के बेटे अली ने खुद को घायल कर लिया है। दीवार पर सिर मारकर खुद को घायल किया है। नैनी जेल में बंद है अली। पिता की मौत से आहत है अली। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अतीक के बेटे अली ने खुद को घायल कर लिया है। दीवार पर सिर मारकर खुद को घायल किया है। भैया दीवार को घायल कर लिया। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दीवार पर सिर मारकर नैनी जेल में खुद को घायल किया है। तो वहीं यूपी नगर निकाय चुनावों का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त आ चुका है। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। तो वहीं आगरा की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का वर्चस्व हमेशा से रहा। आगरा में कई दशकों से बीजेपी का ही मेयर जीता हुआ आ रहा है। और इसी तरीके से हम अलग अलग जगहों का जिक्र करेंगे, जिसमें गाजीपुर होगा और अलग अलग जगह की विधानसभाओं का, अलग अलग जगह की नगर पंचायतों का जिक्र यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान हम अलग अलग सीटों की भी बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद मथुरा का भी जिक्र होगा, लेकिन सबसे पहले रुख आगरा का। आयोग ने निकाय चुनावों की घोषणा कर दी। इसके बाद यहां पर आचार संहिता लग गई और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए तिलकम लगाने में जुट गए हैं। ताज नगरी आगरा की बात करें तो यहां पर 1989 से लगातार यहां पर भाजपा परचम लहराती आई है। इस बार ऊंट किस करवट बदलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम इस समय वार्ड 27 में हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे आखिर यहाँ पर क्या समस्या है। इनको अभी तक ऐसी कौन सी समस्या है जो वर्तमान नगर परिषद यानी नगर की सरकार द्वारा पूरी नहीं हो पाई। क्या समझते हैं, किस तरह की समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको? नालियों की समस्या और कुछ खरंजों की समस्या, कुछ मच्छरों की समस्या। जी मच्छरों की समस्या तो वो 24 घंटे रहती है। जी 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 गाड़ी आती है, थोड़ा सा चले गए और बस्तियों में जाके देखो मेन रोड से क्या है, मच्छर तो बस्तियों में। जी तो जो उसको गवर्नमेंट को निगम निगमों को करना चाहिए उपाय। आदमी परेशान है मच्छरों से भी, नालियों से भी। कॉलोनी में झाड़ू पहुँचा नहीं लगता है, कोई मेहतर भी नहीं जाता है। जी तो समस्या तो है ही है निगम की। तो क्या चाहते हैं आप इस नई सरकार से, जो नगर निगम की सरकार बनेगी? सरकार बनेगी तो जो वर्तमान वाली के बारे में कह रहे हैं। जी जी जो आगे आएगी तो उसको मतलब सुचारू रूप से पब्लिक का जो काम है उसको सुचारू रूप से करें। सुचारू रूप से काम होने चाहिए, ये यहाँ के आम जन का कहना है। अब देखेंगे आने वाले समय में किस तरीके से निकाय चुनावों के अंदर ये प्रत्याशियों की तकदीर बदलेंगे। और लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये हम तो चाहते हैं वर्तमान में जो भी सर यहाँ पे पार्षद बने वो हर गली हफ्ते में, अगर हफ्ते में ही ना आए तो 15 दिन में तो एक चक्कर लगाए, आगे अपने समस्या पूछे सभी से, क्या उसका निराकरण कर सकते हैं तो वो आगे समस्या तो पूछे। ये थोड़ा ना कि सिर्फ वोट मांगने आए और चले गए, ऐसा ना हो। ये चुनावों के दौरान यहाँ पर पहुँचते हैं और हाथ जोड़ते हैं, पैर भी छूते हैं और उसके बाद जीतने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। ऐसा ये मतदाताओं का आरोप है। इनको अब ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जीतने के बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान कर सके और इनके हालचाल जानने के लिए भी यहाँ पर आता रहे। और भी लोगों से जानेंगे। आप यहाँ पर बाजार कमेटी से जुड़े हुए हैं, किस तरीके की समस्या देखने को मिलती है? जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल भराव की है। जी, बारिशों में यहाँ पर जो है जल भराव इतना हो जाता है कि यहाँ से
लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है। तो सबसे पहला जो समस्या का निदान है वो जल भराव की समस्या को निदान दिलवाना है। इसके अलावा आप किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? आपने यहाँ पर- प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जनता का पूरा सहयोग करे और उनके बीच में उठ बैठ सके, उनकी समस्याओं को सुने, ये होना चाहिए। आप यहाँ के महापौर को जानते हैं? यहाँ के महापौर को जानते हैं वर्तमान के? ये सफल है। तो आप ये स्थिति देखिए कि आगरा के निवर्तमान जो महापौर हैं, यहाँ की जनता नहीं जानती है, यानी उन्होंने काम किया है नहीं किया है, ये तो वो खुद जाने, ये जनता बता रही है। हमारा काम है यहाँ की समस्याओं को अवगत कराना, तो ये जनता लगातार बता रही है। अब देखेंगे और भी हमारे साथ लोग हैं। राजेश जी, आप यहाँ पर खुद बाजार कमेटी से जुड़े हुए हैं, तमाम समस्याएं रहती हैं, आपके पास खुद लोग आते हैं, तो आप किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं, चाहे महापौर हो चाहे पार्षद हो? प्रत्याशी ईमानदार हो, बढ़िया हो और काम करने वाला हो। आजकल जो प्रत्याशी की जो पार्षद बन के जो आते हैं, नर्मदा से पार्षद बन के आते हैं, उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि पहले क्षेत्र में घूम के लोगों की समस्या को देखो, क्या क्या समस्या है, उनका एक स्टेप बाय स्टेप उसका निदान करो। उनमें यहाँ पे जैसे जल भराव की समस्या है, मच्छरों की समस्या, सीवेज की समस्या है, इनका समाधान होना चाहिए। पर पार्षदों को जब याद आती है, जब लास्ट के साल 2 साल रह जाते हैं, उससे पहले पार्षदों को कुछ भी याद नहीं आती है। इसीलिए काम पार्षद एक जुझारू बढ़िया पार्षद होना चाहिए जो क्षेत्र में जाके घूम के काम कराए। यानी जुझारू पार्षद होना चाहिए, जुझारू प्रत्याशी होना चाहिए, जो यहाँ पर क्षेत्र की समस्याएं जो हैं उनका निराकरण करा सके। ऐसा प्रत्याशी यहाँ के लोगों को नहीं चाहिए जो जीतने के बाद में कभी पीछे मुड़कर ना देखे। हम आपको बता दें, जो यहाँ पर खड़े हैं, ये VVIP रोड है और यहाँ पर तमाम जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो यहीं से हो जाते हैं और यहाँ पर घुटने घुटने तक, कमर तक पानी भर जाता है। लेकिन ये समस्या कई वर्षों से बनी हुई है और जनता टीवी इस बात को कई बार उठा भी चुका है, लेकिन ये समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। हर बार जो भी प्रत्याशी आता है, जो भी महापौर आता है या विधायक आता है, वो हर बार यही मतदाताओं के बीच में वादा करता है, दावा करता है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ और भी लोग हैं। चाचा, आप काफ़ी उम्र में दिखाई दे रहे हैं, आप इतने सालों से क्या देख रहे हैं और किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी बढ़िया ईमानदार प्रत्याशी, इसको पढ़ा लिखा प्रत्याशी होना चाहिए, सरदारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी जो अंगूठा टेके। जी, नाम नहीं। हाँ, जी। और इस रोड पे 40 फुट का रोड 10 फुट के अंदर में आ गया, जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब रहती है। पानी जल भराव का 40 साल से जल भराव का निष्कासन आज तक नहीं हो पाया है। गेंटू पानियों में निकलना पड़ता है, नाले भरे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी के भराव की है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जल भराव की है और ये जल भराव का निदान कब और कैसे होगा, ये तो जब नया सदन बनेगा, नई सरकार बनेगी शहर की, वही बता पाएंगे और यहाँ के जो प्रत्याशी बनेंगे, महापौर बनेंगे, वही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर समस्याएं पिछले 40 वर्षों से हैं, उसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है और यहाँ के मतदाता चाहते हैं कि उस समस्या का निराकरण हो। आप किस तरीके से देखते हैं? जी बताइए, समस्या क्या समस्या है? जो है काम धंधा चले अपना सबके लिए, वो काम धंधा सबके लिए मिले और अच्छा हो काम के लिए, और जी हमें सेवा के लिए मैं बहुत करूं, सेवा के लिए मेरे संग हो करूं बस। चाहते हैं कि उस समस्या का निराकरण हो। आप किस तरीके से देखते हैं? मैं जी बताइए, समस्या क्या समस्या है? जो है काम धंधा चले अपना सबके लिए, वो काम धंधा सबके लिए मिले और अच्छा हो काम के लिए, और जी हमें सेवा के लिए मैं बहुत करूं, सेवा के लिए मेरे संग हो करूं बस। यानी पार्षदों की और प्रत्याशियों की और हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि उन जो युवाएं हैं उनके क्षेत्र के, उनको रोजगार भी दिलाया जाए। कुछ समस्याएं यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन उनका निदान कुछ हद तक G20 के माध्यम से हो चुका है, लेकिन जो पानी की समस्या यहाँ पर गहरात की दिखाई दे रही है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि नगर सरकार, शहर की सरकार जो 2023 में बनेगी, उसके आने वाले प्रत्याशी और यहाँ पर निर्वाचित होने वाले सदस्य जब सदन में जाएंगे, क्या जनता की इस आवाज़ को उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।
और आने वाले सरकार उनका किस तरीके से निराकरण कर पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। जनता टीवी इसी तरीके से आपकी समस्याओं के लिए ये लड़ाई लड़ती रहेगी और लोगों तक पहुंचाती रहेगी। प्रदीप बावत, जनता टीवी, आगरा। मथुरा की अगर बात की जाए तो लगता है कि निकाय चुनाव में बीजेपी वार्ड स्तर पर नए चेहरों को मौका देना चाहती है। कम से कम मथुरा नगर निगम के लिए बीजेपी के वार्ड प्रत्याशियों की लिस्ट देखकर तो यही लगता है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के 70 वार्डों के भाजपा प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी हो चुकी है और जंग भी अब देखने को मिलेगी। मथुरा में इस समय नगर निकाय का चुनाव शुरू हो चुका है। उसके लिए बड़े बड़े दिग्गज जहां मैदान में हैं और अपनी चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं। जिस तरह से नामांकन प्रक्रिया चल रही है, चुनावों के लिए बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हुए। ऐसे में जनता क्या सोचती है, उनके मुद्दे क्या है, उनसे हम बात करते हैं इस समय मथुरा के आम लोगों से कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या जरूरत है, मथुरा नगर निगम में क्या चाहते हैं और कैसे प्रत्याशी से उनकी उम्मीदें, जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ऐसे में उनको लेकर उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मथुरा के कुछ लोकल लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके मन में क्या सवाल है, उनसे हम बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। कि क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे जिस तरह से नगर निगम चलाएगा उसको लेकर कैसी तैयारी है, जनता की कितना? मेरा नाम ताराचंद गोस्वामी है। जनता के मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन 2-3 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं मथुरा के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा बंदरों का। आज बंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर बंदर नहीं पहुंचे हुए। प्रतिदिन लोगों को घायल कर देते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा मुद्दा है हमारा यमुना मैया। यमुना मैया के आगमन करते हैं देश और प्रदेश के स्थानीय लोग, वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन आज यमुना मैया ना हो करके गंदा नाला बन चुका है, उसके अंदर कीड़े हैं। तो कब साफ होगी? क्या 100 ग्राम दूध डालने से या 500 ग्राम दूध डालने से साफ हो सकती है? अब चुनाव आ रहा है, जितने भी यहाँ पर पार्षद, मेयर, जिस पार्टी से भी है, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? यमुना जी। और यमुना जी में आरती करेंगे, 10-5 किलो दूध डाल देंगे, पूरे शुद्ध हो गई। यमुना मैया को शुद्ध करने की कसमें खाते हैं, वहाँ से चुनाव शुरू होता है, उसके बाद यमुना को भूल जाते हैं। ऐसा लगे आपको क्या लगता है, यमुना मैया के साथ साथ मथुरा में और कौन कौन सी समस्या है जिनकी आप नगर निगम के जो मेयर हैं या उनसे आप क्या कहेंगे आप? सही कहा ताराचंद जी ने, बंदरों का तो मामला है ही है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप देख चुके हैं कि ये सड़कें भी आप देख रहे हैं कैसी हो रही है। हमको एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारी सुने, प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो इनकी सुने और इस समस्या को समाधान करे। आपका क्या सोचना है, किस तरह के प्रत्याशी, क्या समस्या है मथुरा में, क्या मुद्दे हैं? समस्या समय तो यह बड़ी महंगाई आते हैं, चारों तरफ मथुरा में जाम फैला हुआ है, कुछ सुनने वाला नहीं है। पुलिस केवल चालान काटने में व्यस्त रहती है। और मेयर साहब पिछली बार 5 साल बढ़िया निकल गए, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो उनके दर्शन हुए, न उन्होंने कोई काम कराया। ये सारी कॉलोनियाँ जैसी थी वैसे आज 5 साल के बाद उनकी वही स्थिति है। वैसे आज 5 साल के बाद उनकी वही स्थिति है। सफाई कर्मचारी आ जाते हैं, हफ्ते में एक दिन सफाई कर जाते हैं, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है। मथुरा धर्म नगरी है, यहाँ बड़ी बड़ी दूर से यात्री आते हैं, तो जाम की समस्या एक बड़ी समस्या है। उसको लेकर के भी लोगों के मन में जो है आवाज़ है और उनकी पीड़ा है कि जाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ और लोग हैं, मतलब क्या कहेंगे भैया, मथुरा में किस तरह की समस्या, क्या चाहते हैं, कैसा आपका प्रत्याशी होना चाहिए? पेयजल समस्या विकट है। यहाँ पानी पीने के लिए यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई साफ सफाई है। नगर निगम के लिए कर्मचारी कहीं आते नहीं है, यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई कैसी भी रख रखाव नहीं है प्रशासन की तरफ। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आप अभी युवा हैं और एजुकेशन के साथ साथ मथुरा शहर को देखते होंगे, तो क्या सोचते हैं मन में, किस तरह की सोच है? नगर निगम में कर्मचारी तो किसी गली में कूड़ेदान की गलियाँ वो गाड़ी आती है और कहीं कहीं नहीं आती, मतलब उठाने के लिए, और कूड़ा बाहर ही पड़ा रहता है रोडों पर, कोई उठाने भी नहीं आता। और जानने वाले भी कभी कभी आते हैं, नहीं तो गली में पड़ा रहता है, गंदगी फैली रहती है। साफ कहना है यहाँ पर कि कूड़ेदानों में कूड़ा पड़ा रहता है। नगर निगम के कर्मचारी आते हैं कभी कभार और सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी करके यहाँ से निकल जाते हैं, यानी सिर्फ सरकार या प्रशासन के द्वारा जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं उनके लिए भी तरसना पड़ जाता है। इस तरह की समस्या और यहाँ आगे जो आप उम्मीद करते हो? मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ पर आउट ऑफ कानून बहुत ज़्यादा एरिया
अभी नया नगर निगम में आया है, 5 वर्ष हो गया, दूसरी योजना का चुनाव हो रहा है। वायदे बहुत करते हैं, वायदे खोखले साबित होते हैं। ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप ले रहे हैं, कम से कम 15 किलोमीटर तक पानी नाम की यहाँ पर चीज नहीं है पीने के लिए। खाली पानी भरा हुआ है, न कोई सुरक्षा है, न कोई स्वास्थ्य की समस्या है, न कोई शिक्षा की समस्या, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहना कुछ और है, धरातल पर कुछ और है। यहाँ पर मूलभूत है शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। ये तो अवश्य आदमी को चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि एक आम आदमी की जो जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, सड़क और पानी, तो उसको लेकर के यहाँ पे लोगों का काफ़ी आक्रोश है। और नए जो युवा है उनको किस तरह से मथुरा को देखना चाहते हैं, वो कैसी यहाँ पे व्यवस्था हो, कैसा यहाँ का मथुरा का सरकार होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये पानी की, जैसे पानी की समस्या है यहाँ खाने वाले। यहाँ पर आउट ऑफ कानून बहुत ज़्यादा एरिया अभी नया नगर निगम में आया है, 5 वर्ष हो गया, दूसरी योजना का चुनाव हो रहा है। वायदे बहुत करते हैं, वायदे खोखले साबित होते हैं। ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप ले रहे हैं, कम से कम 15 किलोमीटर तक पानी नाम की यहाँ पर चीज नहीं है पीने के लिए। खाली पानी भरा हुआ है, न कोई सुरक्षा है, न कोई स्वास्थ्य की समस्या है, न कोई शिक्षा की समस्या, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहना कुछ और है, धरातल पर कुछ और है। यहाँ पर मूलभूत है शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। ये तो अवश्य आदमी को चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि एक आम आदमी की जो जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, सड़क और पानी, तो उसको लेकर के यहाँ पे लोगों का काफ़ी आक्रोश है। और नए जो युवा है उनको किस तरह से मथुरा को देखना चाहते हैं, वो कैसी यहाँ पे व्यवस्था हो, कैसा यहाँ का मथुरा का सरकार होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये पानी की, जैसे पानी की समस्या है यहाँ, खाने पानी को समस्या और लाइट की समस्या है, ठीक है ना। तो बंदों की समस्या देखिए, अपनी देखिए, अब यहाँ से आगे कोई जाएगा तो यहाँ पर हम लोग आम लेके जा रहा है, फल लेके जा रहा है। मथुरा की धार्मिक नगरी है, बड़े लोग आते हैं। उनकी एक माता जी है यहाँ, बुजुर्ग है, क्या कहेंगी माता जी? भैया मेरे ने सबमर्सिबल इतना ही बच्ची इतना ही हमने पानी भरवे जाती तो एक डोगरा ने मारी सभी सवेरे में तो है। हमने इतना कसून आने में अंधेरे में रहती हूँ, 4-4, 5-5 दिन में तो नाटू जाड़े में 15-15 दिन आ जाते हैं। यदि साफ कह रहा है, जिस तरह से यहाँ धार्मिक नगरी है, बाहर से भी लोग आते हैं। पानी की बड़ी समस्या रहती है, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन अगर यहाँ जल भी नहीं हो तो जीवन कैसे होगा। यहाँ और लोग हैं, क्या कहेंगे भैया? समस्या है पानी की, लाइट की समस्या है। यहाँ जो पहले मेयर थे उन्होंने कैसा काम करा, क्या कहेंगे उसको लेकर के? पानी का पानी, लाइट की समस्या, पानी लाइट में कोई पानी की बड़ी समस्या है। पानी यहाँ नहीं लोगों को मिल पाता है, तो पानी के साथ साथ उसको और भी जो है लोग हैं उस पर क्या है, क्या कहेंगे भैया? अभी यहाँ जैसे वोट नहीं कहेंगे, वोट की टाइम पर तो वोट ले लेते हैं, बाकी बात कोई सुविधा नहीं है। मंडी चौराहे पे भी नहीं है, कहीं कोई भी चौराहे पे नल भी नहीं है। एक भी मैं 300 रुपये की मेहनत कर रहा हूँ, लोग आते हैं। उनकी एक माता जी है यहाँ, बुजुर्ग है, क्या कहेंगी माता जी? भैया मेरे ने सबमर्सिबल इतना ही बच्ची इतना ही हमने पानी भरवे जाती तो एक डोगरा ने मारी सभी सवेरे में तो है। हमने इतना कसून आने में अंधेरे में रहती हूँ, 4-4, 5-5 दिन में तो नाटू जाड़े में 15-15 दिन आ जाते हैं। यदि साफ कह रहा है, जिस तरह से यहाँ धार्मिक नगरी है, बाहर से भी लोग आते हैं। पानी की बड़ी समस्या रहती है, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन अगर यहाँ जल भी नहीं हो तो जीवन कैसे होगा। यहाँ और लोग हैं, क्या कहेंगे भैया? समस्या है पानी की, लाइट की समस्या है। यहाँ जो पहले मेयर थे उन्होंने कैसा काम करा, क्या कहेंगे उसको लेकर के? पानी का पानी, लाइट की समस्या,
पानी ला रही तो कोई बरामदे पे पानी की बड़ी समस्या है, पानी यहाँ नहीं लोगों को मिल पाता है। अगर गाजीपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने कई नए लोगों को मौका दिया और नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया है। नगर पालिका सदर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से सिटिंग चेयरमैन सरिता अग्रवाल पर दांव खेला। आपको बता दें कि सरिता अग्रवाल 2017 में हुए नगर निकाय चुनावों में बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नगर पालिका चेयरमैन निर्वाचित हुई थी। तब ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ करती थी। नगर पंचायत सैदपुर में, और ये है मोहल्ला दीनदयाल, वार्ड नंबर 6 पक्का घाट। यहाँ पर हम इस समय पहुँच चुके हैं नगर पंचायत सैदपुर में, जो कि 4 मई को यहाँ पर अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। और यहाँ पे जो कुल वोटर हैं 20,757 है, जबकि पुरुष 11,010 मतदाता और महिला 9,647 मतदाता अध्यक्ष पद चुनने के लिए ये यहाँ पे तैयार हैं। और हम जनता के बीच, नगर पंचायत जनता के बीच, जनता टीवी की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। उनसे बात करेंगे कि 5 वर्ष में क्या विकास हुआ और वो 4 मई को जो मतदान करेंगे वो कैसा प्रत्याशी यहाँ पर चुनेंगे। भाई साहब, कैसा प्रत्याशी 4 मई को चुनाव होना है, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? जो भी मतलब प्रत्याशी हो, अच्छा हो, वार्ड में काम करे, नगर का काम करे, सबका ध्यान दे, और यही सब। क्या विकास हुआ है यहाँ पे? बहुत सारी विकास हुआ है जी, हर एक चीज़ का विकास हुआ है अपने वार्ड में, नगर में। क्या संदेश देंगे जनता को कि किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहिए? प्रत्याशी मतलब वो चुना जाए जो मतलब पब्लिक के ध्यान दे, काम करे जनता का। माता जी, 4 मई को चुनाव होना है चेयरमैनी का, कैसा प्रत्याशी चुनेगी? चाचा, कैसा प्रत्याशी आप चुनेंगे? 4 मई को चुनाव होना है। होना चाहिए जो नगर पंचायत का विकास करे। ये तमाम सड़कें इस समय परेशानी का सबब है, बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो क्या चुनाव 5 बरस बीत गए, 5 बरस बीत गए, क्या विकास नहीं हुआ? विकास कम, पैसा कम आता है, टैक्स कम मिलता है, टाउन एरिया की आय कम होती है। हम ये दीनदयाल पक्का घाट पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे निवासी भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जो 4 मई को चुनाव होना है, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे भाई साहब? प्रत्याशी वही हो जो काम करे, सुने सबका, जो विकास कर सके। हाँ, यहाँ पे आ जाइए। कुछ यहाँ के लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे कि 4 मई को चुनाव होना है और 13 मई को उसका परिणाम आना है। और ये कैसा प्रत्याशी चुन करके लाएंगे, जो अध्यक्ष कैसा चुनेंगे कि जो कि विकास कर सके या विनाश कर सके, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे भाई साहब? काफी सुंदर। हम ये नहीं आपसे पूछ रहे हैं कि किसको चुनेंगे, हम ये पूछ रहे हैं कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। बढ़िया होना चाहिए, जो काम करता है। किस प्रकार का होना चाहिए? जो नगर का ख्याल करे, जो पूरे नगर का ख्याल करे, उस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए। उस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ प्रत्याशी होना चाहिए। उस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ गंवार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो समझदारी से कोई काम करे। आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए चाचा जी? हम ना पढ़ा आदमी है जी। तो आप वोट कैसे करते हैं? पढ़े लिखे नहीं हैं तो वोट कैसे करते हैं आप? जहाँ दे देगा वो, मतलब। और जो जिस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपके? बढ़िया हो जाए। बढ़िया होना। हम ये भाई साहब से बात करेंगे कि 4 मई को चुनाव होना है, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? जो प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ा लिखा शिक्षित हो, जो कि नगर में वो अपना रन करे। बाकी साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था जो है इस समय 5 साल में जो विगत 5 साल बीता है उसमें जो चल रहा था, अच्छी व्यवस्था मिली। उपेक्षा करते हैं कि पढ़ा लिखा शिक्षित प्रत्याशी हम लोग के बीच में आवे, जो कि अभी कोई कंफर्म नहीं हो पाया है, तो उसमें पढ़ा लिखा शिक्षित प्रत्याशी आवे और जो कि हमारे नगर का विकास करे। शिक्षित और भावी प्रत्याशी हो, ऐसा ही विकास हो, ऐसा प्रत्याशी ये चुनेंगे। ये विकास जो है सतत प्रक्रिया है। और ये भाई साहब से बात करेंगे। क्या आपका नाम क्या है? अरविंद जी, जो 4 मई को चुनाव होना है, क्या किस चीज़ का चुनाव होना है? नगर का होगा चुनाव। नगर का क्या, किसका चुनाव होना है? नगर चेयरमैनी का होगा, सभी का होगा। तो जो चेयरमैन है वो क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? जो करते हो यहीं पे है।
मतलब क्या करते हैं, क्या काम करना चाहिए उनको? बढ़िया करना चाहिए और क्या करना मतलब बढ़िया में क्या करना चाहिए? अरे काम करना चाहिए, बढ़िया करना कौन सा काम करना चाहिए? अच्छा काम करना, वही सर सफाई का काम, यही काम करना चाहिए और क्या। अच्छा, आप यहीं के भाई साहब, कैसा चेयरमैन कैसा होगा आपका, कैसा होना चाहिए? नहीं, चेयरमैन साहब को भी अच्छे थे और अच्छा होना चाहिए। वैसे भी उम्मीद है कि इस रोड में हम लोग को कोई सुविधा अच्छा मिल नहीं पाता। जब बरसात होता है तो पानी से भर जाता है। थोड़ा थोड़ा कुछ काम बाकी रहे, बहुत सारा काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि सारे लोग इंतजार में। ये पक्का घाट है, जब बाढ़ आता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, इसका व्यवस्था होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ तक का कोई सुविधा नहीं मिलता। कितना मंदिर, कितना लोग आते हैं जाते हैं, किसी तरह